गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डीसी सर्किट और मेजरमेंट नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाया है जो ये है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन अगर आप आसानी से समझ सकते हैं अगर थोड़ी सी बात को ध्यान देंगे। देखिए पोटेंशियोमीटर का काम क्या है ये पहले देख लें हम लोग। पोटेंशियोमीटर का काम है ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि किसी भी सेल का अननोन सेल है उसका ईएमएफ पता करता है ये नंबर एक, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे वोल्टमीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं किन्हीं दो पॉइंट्स का, इस ऐसे ही पोटेंशियोमीटर से भी हम निकाल सकते हैं किन्हीं दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए हमें एक अरेंजमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर एक बड़ी सी बैटरी लगानी पड़ती है जो इसके इस सेल से थोड़ी हायर वोल्टेज की हो, क्योंकि यही करंट फ्लो कराएगी। और जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेड कलर का ये एक वायर है, 100 सेंटीमीटर का वायर समझ लीजिए। इस वायर का हमको नल पॉइंट पता करना है कि कहाँ पर जो है सेल का ईएमएफ हमारा स्टैंड करेगा। तो ये बैटरी है, इससे करंट फ्लो हो रही है इस सेल इस वायर में। ये रिहोस्टेट है जहां से हम करंट को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके पैरेलल में हमने एक सेल लगाया है जिसका ईएमएफ हमको पता करना है। उससे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है जिससे हम नल पॉइंट पता करेंगे। ये तो एक हो गई फिगर की बात। अब दूसरी बात, सबसे पहले मुख्य बात है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब है। अगर मान लें हम कहें कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। ये समझ लीजिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, इसका मतलब इस पॉइंट का P का 100 वोल्ट होगा और Q का 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंस हम निकालेंगे तो 100 माइनस 0 हमारा 100 आएगा, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। ये हो गई एक बात। अब इसका मतलब ये है कि जब हम आगे बढ़ेंगे इससे, इस पॉइंट से जब आगे, देखिए 100 वोल्ट पे ये है तो इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगी, करंट हमारी ऐसे फ्लो करेगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल गिरता जाएगा। अगर ये 100 है तभी तो 0 आएगा, अगर ये 100 है तो ये 90 आप मान सकते हैं, ये 80 मान सकते हैं, ऐसे गिरते गिरते हमारा 0 पे आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो 100 से जब आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होने लग जाएगा और कहां तक आएगा? 0 तक आएगा। तभी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 100 वोल्ट है। अब मान लें हम बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनेशन बहुत ही छोटी होती है। यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो हम पहले लिख देते हैं, समझाते हैं आपको। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम पर यूनिट लेंथ से कैसे समझेंगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यूनिट लेंथ में, हम यूनिट लेंथ आगे बढ़े 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या जो भी आप जितना बड़ा वायर लें, अगर हम यूनिट लेंथ आगे बढ़ते हैं तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। मान लीजिए हम यूनिट लेंथ आगे बढ़े तो 100 था, 100 था, 90 हो गया। तो 100 से 90 को जब हम माइनस करेंगे तो आ गया 10, यानी यूनिट लेंथ में ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। सीधी सी बात ये है। अगर यूनिट लेंथ में मान लीजिए 80 का कर रहा होता तो हम कहते हैं यूनिट लेंथ में इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट 80 है। तो ये डिपेंड करता है कि जितना हम आगे बढ़ेंगे यूनिट लेंथ में कितना इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये तो हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का बहुत ही सरल है कि आप यूनिट लेंथ में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब हमने यहां पर सेल लगाया हुआ है। अब सेल क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर से अटैच है, तो गैल्वेनोमीटर से अटैच है तो ये क्या करेगा, हम सबसे पहले एक पॉइंट पर टच कराते हैं।
जैसे ही एक इस पॉइंट पर टच कराते हैं तो इसमें करंट फ्लो करने लगती है, यानी कि इस सेल से करंट फ्लो करेगी। अब अगर ए जे, मान लीजिए आपने ए जे पर, हमने ए J1 पर कनेक्ट किया, इस वायर पर J1 पर कनेक्ट किया, तो करंट की जो डायरेक्शन है, करंट इन वन डायरेक्शन फ्लो हो रही है, इसके थ्रू करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर हमने ए J2 पर कराया तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अगर मान लीजिए आपने J1 पर कनेक्ट किया तो ये सेल करंट ऐसे देगा, ये एक डायरेक्शन हो गई, गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन जैसे ही आप J2 पर लगाएंगे तो ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और ये करंट हमको ऐसे फ्लो कराएगा, ये सेल हमको करंट ऐसे फ्लो कराएगा, तो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। इससे हमको ये मालूम चलेगा कि इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमको नल पॉइंट मिलेगा, यानी कि वहां पर हमको कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा गैल्वेनोमीटर में। तो उससे क्या साबित होता है? उससे साबित ये होता है कि मान लीजिए अगर हमने यहां टच कराया और इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये जो एजे लेंथ है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया, तभी गैल्वेनोमीटर हमारा कोई भी डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके थ्रू करंट पास नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बराबर होगा किन्हीं भी दो पॉइंट्स का, तो वहां पर करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो जो एजे लेंथ है हमारे वायर की, उसका उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के बराबर हो गया, इसीलिए ना तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना ही ऐसे फ्लो कर रही है। तो हमको क्या मिल जाएगा? नल पॉइंट। अब चूंकि हमको इस सेल का ईएमएफ चाहिए, यानी कि ईएमएफ हमको इस सेल का चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस एजे का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो एजे में हमारी करंट कितनी फ्लो हो रही है? तो वो तो ये फ्लो करा रहा है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो एजे का पोटेंशियल डिफरेंस तो हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर एजे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब एजे का निकालेंगे, V इज इक्वल टू होगा I इंटू आर। ठीक है, यहां बात समझ में आ गई। V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब R यहां क्या है? तो R है हमारा रो L अपॉन ए, क्योंकि R होता है रो L अपॉन ए। जो L हमारी ये लेंथ है, मान लीजिए इस L लेंथ पर हमको नल पॉइंट मिला, तो L हमारी लेंथ हो गई, रो रेजिस्टिविटी है इस वायर की, और A है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए, चूंकि हमने कहा आपको करंट तो हम फ्लो करा रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहे हैं, तो यहां पर I कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है। अगर ये तीनों कांस्टेंट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। अगर सब कुछ कांस्टेंट है, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो इसको हम प्रोपोर्शन का साइन दे सकते हैं। और जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं K इंटू एल। यहां पर जो K है वो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनेशन जो हमने लिखी थी वो आ गई, K बराबर हो गया V अपॉन एल। तो K इज इक्वल टू V अपॉन एल का मतलब क्या हुआ कि यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो जितना पोटेंशियल यहां ड्रॉप हुआ होगा वही पोटेंशियल इस सेल का होगा। क्यों? क्योंकि अब करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो इस एजे का पोटेंशियल हमने क्या निकाला? V निकाला, और वही पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वही पोटेंशियल जो डिफरेंस है एजे का, वही इसके सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं therefore EMF of cell will be E is equal to K into L। ये यहां पर लिखा जा सकता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस वायर का वो सेल के बराबर होगा, और सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको E से रिप्रेजेंट किया है, तो E इज इक्वल टू K into L। ये तो हो गया इसका डिस्क्रिप्शन, पोटेंशियोमीटर की बातें। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कभी कभार कि इसको हम इसकी सेंसिटिविटी कैसे पता करते हैं कि पोटेंशियोमीटर कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप लिखेंगे कि जिस
पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी के की वैल्यू, के विल डिक्रीज, देन पोटेंशियोमीटर विल बी मोर सेंसिटिव। अब इसका मतलब समझ लीजिए, पोटेंशियोमीटर जितना कम होगा, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना कम होगा, तो के की वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी कम होने का मतलब मान लीजिए अब हमने इसको दो पोटेंशियोमीटर ले लिए, अब इसको छोड़ दीजिए, अब दो पोटेंशियोमीटर ले लिए, एक पोटेंशियोमीटर ए है, दूसरा पोटेंशियोमीटर बी है। हमने ले लिया एक पोटेंशियोमीटर ए है और एक पोटेंशियोमीटर बी है। इस पोटेंशियोमीटर में जो वायर लगा है वो यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है वो है 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है यूनिट लेंथ में, और ये जो ड्रॉप कर रहा है वो 5 का ड्रॉप कर रहा है। तो सबसे कम कौन ड्रॉप कर रहा है? 5 वाला। सबसे ज्यादा कौन ड्रॉप कर रहा है? 10, ये वाला, ए वाला। दोनों ही यूनिट लेंथ में हम लेके चले, हमने चेक किया कि पोटेंशियोमीटर ए कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, तो हमने देखा 10 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। बी वाला कितना ड्रॉप कर रहा है, तो वो 5 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। इसका मतलब बी वाला ज्यादा सेंसिटिव है, यूनिट लेंथ में वो कम पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। इसका मतलब यूनिट लेंथ में ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि 5/1 और 10/1 ये वैल्यू ज्यादा होगी और इसका के हमारा कम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि के ए, ये सॉरी, हाँ, के ए जो है आपका वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बी से ज्यादा है। तो लेस किसका है? इसका लेस है। तो चूंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट के बी वाले का लेस है, इसलिए ये पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। ये ज्यादा सेंसिटिव है। देखिए, पोटेंशियोमीटर ज्यादा गिराना पोटेंशियोमीटर की अच्छी बात नहीं है। यूनिट लेंथ में जितना कम वो ड्रॉप करे वो पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इसका आंसर आप यही लिख देंगे कि जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, जितना कम होगा, उतना पोटेंशियोमीटर हमारा ज्यादा सेंसिटिव होगा। इसके बाद अभी इसका और भी है यूजेस कि पोटेंशियोमीटर का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई नई चीज समझ में आई तो उसको हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय।